हाय हेलो गाइस, मेरा नाम दिलीप सिंह है। गाइस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंसी एंड वेरिएशन के पार्ट 4 में बहुत ही प्रेरणादायक लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक मेंडल के सफलता के रहस्य के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइस, पहले थोड़ा सा मेंडल का जीवन इतिहास जान लेते हैं। मेंडल के बचपन का नाम योहान था। मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर में 22 जुलाई 1822 को हुआ था। मेंडल की मृत्यु 61 वर्ष की उम्र में ऑस्ट्रिया में 6 जनवरी 1884 को हुई थी। इन्होंने अपनी खोज के लिए अनुवांशिकी का क्षेत्र चुना था और इनकी शिक्षा वियना विश्वविद्यालय में हुई थी। इनकी प्रसिद्धि आप जानते हैं कि अनुवांशिकी की खोज के लिए हुई थी। गाइस, मेंडल का जीवन बहुत ही उतार चढ़ाव भरा था। मेंडल को खगोल विज्ञान अच्छा लगता था, पर एडमिशन मिला फिजिक्स और मैथ में। यह घटना 1841 की है। यहीं पर मेंडल के जीवन में मैथ की आधारशिला रखी गई थी। इसके बाद 1851 में ऑस्ट्रिया में मेंडल को एक गणितज्ञ मिले, जिनका यह मानना था कि दुनिया की हर एक चीज, चाहे वो मनुष्य द्वारा बनाई गई हो या प्रकृति द्वारा, उसे गणित के फार्मूले से समझा जा सकता है। इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा मेंडल के जीवन में। मेंडल के जीवन की वो 2 घटनाएं जो एक 1841 में घटित हुई, जिसमें खगोल विज्ञान में शौक होने के बावजूद फिजिक्स और मैथ में एडमिशन मिला और मैथ की नींव जिंदगी में पड़ी। दूसरी 1851 की घटना, जिसमें यह दृढ़ निश्चित हो गया कि जिंदगी की किसी भी समस्या का हल मैथ के फार्मूले से निकाला जा सकता है। इसके बाद मेंडल ने अपनी समस्या के हल के लिए उनके पूर्व में जो प्रयोग हुए थे उनका बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया। मेंडल के पूर्व में कुछ वैज्ञानिकों, जिनमें से कार्ल रिटर और नाडेन प्रमुख हैं, ने तंबाकू के पौधे पर इनहेरिटेंसी से संबंधित कुछ प्रयोग किए थे। मेंडल ने इनका अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि ये सफल क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि इन्होंने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का सही प्रयोग नहीं किया था। आगे चलकर हम देखेंगे कि मेंडल ने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मटर में बहुत ही अच्छे ढंग से प्रयोग किया था। मेंडल ने कार्ल रिटर और नाडेन के प्रयोगों में यह भी पाया कि इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन पर कंट्रोल नहीं रखा था। मेंडल ने अपने प्रयोगों में पूरी तरह से सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन पर कंट्रोल रखा। मेंडल ने यह भी पाया कि कार्ल रिटर और नाडेन ने डाटा को सही तरह से व्यवस्थित नहीं किया था, जिससे ये कोई नियम नहीं बना सके। मेंडल ने डाटा को सही तरह से प्रयोग किया क्योंकि ये गणित का प्रयोग कर गए अपने नियमों को निकालने में, इसलिए ये सफल हो गए। गाइस, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि मेंडल ने 1853 और 54 में अपनी समस्या की खोज के लिए जिन पर प्रयोग प्रारंभ किया था वो मटर नहीं, चूहे थे। लेकिन चर्च ने चूहों पर प्रयोग करने से मना किया, तो मेंडल ने मटर को चुना। मेंडल ने मटर के पौधे को चुना और उसमें 7 कैरेक्टर्स चुने, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। ये 7 कैरेक्टर्स अलग अलग क्रोमोसोम में हैं और क्रोमोसोम में काफी दूरी पर स्थित है। हालांकि आपको डायग्राम में लग रहा होगा ये काफी नजदीक है, लेकिन ये वास्तव में काफी दूरी में है। मेंडल को
जब चूहों पर प्रयोग करने से रोका गया तो मेंडल की नजर मटर के पौधों पर भी पड़ी। मेंडल ने देखा कि मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, इसका जीवन काल 2-3 महीने का होता है। अतः उन्होंने सोचा कि कम समय में ही ज्यादा से ज्यादा पीढ़ियों का अध्ययन इसमें किया जा सकता है। इन्हें कहीं पर भी आसानी से उगाया जा सकता है। इनके फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, अर्थात इनमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों ही संभव है। इनमें बहुत ही विपरीत लक्षण पाए जाते हैं और जीनोटाइपिक रूप से ये शुद्ध पौधे भी चुने जा सकते हैं। इन्होंने बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन संभव है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और जीनोटाइपिक रूप से शुद्ध, इन 3 कैरेक्टर्स का ध्यान कार्ल रिटर और नॉर्डन की असफलता से जो सीखा था उसके कारण चुना। मेंडल बहुत ही भाग्यशाली थे। इसके कुछ संकेत हम आपको पहले ही कर चुके हैं। जैसे मेंडल को इंटरेस्ट था खगोल शास्त्र पर, लेकिन एडमिशन मिलता है फिजिक्स और मैथ में। और जिंदगी में ऐसे मैथमेटिशियन का साथ मिलता है जिनका यह दृढ़ विश्वास था कि प्रकृति और मानव की किसी भी समस्या का हल मैथ के फार्मूले से निकाला जा सकता है। इसके साथ साथ मेंडल प्रयोग करना चाहते थे चूहों पर, लेकिन चर्च के मना करने पर इन्हें मटर का पौधा चुनना पड़ा। साथ ही साथ मेंडल ने जिन कैरेक्टर्स को चुना वो सभी कैरेक्टर एक जीन द्वारा कंट्रोल होते थे। मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर और 7 कैरेक्टर के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स चुने, अर्थात 14 कैरेक्टर्स, वो अलग अलग जीन द्वारा कंट्रोल होते थे। अगर ऐसा नहीं होता तो मेंडल निश्चित रूप से सफल नहीं होते। जैसा कि 1906 में बेटसन और पेनेट ने मटर के पौधे पर ही प्रयोग किया और मटर के फूल के रंग पर प्रयोग किया। इन्होंने मटर के फूल का रंग पर्पल, डोमिनेंट और व्हाइट रिसेसिव लिया, लेकिन इनका जो कैरेक्टर है, कौन सा, मटर के फूल का रंग, वो एक जीन द्वारा कंट्रोल नहीं है बल्कि 2 जीनों द्वारा कंट्रोल है। इसलिए मेंडल का जो डाई हाइब्रिड रेशियो 9331 आता है, इनका डाई हाइब्रिड रेशियो 9 और 7 आया। अगर मेंडल के साथ ऐसा हो जाता तो निश्चित रूप से मेंडल सफल न हो पाते। जैसा कि आपने फिगर में देखा था कि मेंडल ने जो भी कैरेक्टर्स लिए थे उनके जीन या तो अलग अलग क्रोमोसोम में स्थित थे, और अगर ये एक ही क्रोमोसोम में स्थित थे तो काफी दूर दूर थे, जिससे इनमें सेग्रीगेशन आसानी से हो जाता था। ये मेंडल का भाग्य था, क्योंकि मटर के पौधों पर ही बेटसन और पेनेट ने प्रयोग किया। अब इन्होंने मटर के फूल का रंग और परागकणों के आकार को लेकर प्रयोग किया, तो इन्होंने F2 जनरेशन में टेस्ट क्रॉस कराया और टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1771 आया। क्या आया? 1:7:7:1, जबकि मेंडल का रेशियो F2 जनरेशन में टेस्ट क्रॉस का 4:4 या 1:1:1:1 आता है। अगर ये कैरेक्टर मेंडल चुन लेते तो मेंडल निश्चित रूप से सफल ना हो पाते। बेटसन और पेनेट के इन प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकला कि जो जीन पास पास स्थित होते हैं वो साथ साथ रहना चाहते हैं, और जो दूर दूर स्थित होते हैं वो दूर दूर रहना चाहते हैं। मेंडल के
सारे जीन दूर दूर स्थित थे, इसलिए वो दूर दूर रहना चाहते थे, इसलिए मेंडल के नियम सिद्ध हो गए। मेंडल द्वारा चुने गए सभी 7 कैरेक्टर्स के 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, लेकिन अब हम जानते हैं कि कभी कभी 2 से भी ज्यादा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, जैसे मनुष्य का ब्लड ग्रुप। कौन कौन? ए, बी, AB और O। अगर ऐसा चुनाव कर लेते मेंडल, तो मेंडल निश्चित रूप से सफल न हो पाते। गाइस, इतना डिस्कस करने के बाद ऐसा लगता है कि मेंडल ने जितनी मेहनत की उतना ही भाग्य ने उनका साथ दिया। पर यह भी तो सच है कि जो मेहनत करता है भाग्य ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है। लेकिन मेंडल ने अपने जीवन में प्रसिद्धि नहीं प्राप्त की। यहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि भाग्य ने उनका साथ छोड़ दिया। पर सच्चाई तो यह है गाइस कि यह कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि 19वीं सदी के दूसरे भाग में यूरोप का कोई पादरी भी ऐसी अद्भुत खोज कर सकता था। गाइस, ये खोज इतनी क्रांतिकारी थी कि उच्च कोटि के वैज्ञानिकों को 35 वर्ष बाद समझ में आई। इसके साथ साथ यह भी सच है कि मेंडल का जो कार्य था वो बहुत ही छोटे स्तर पर प्रकाशित हुआ था, और मेंडल ने फैक्टर जिन्हें कहा था उसका वो कोई भौतिक आधार नहीं दे पाए थे। और ये पहली बार था कि पौधों के खोज में मैथ और स्टैटिक्स का प्रयोग किया गया था, जिसको वैज्ञानिक समझ नहीं पाए थे। है ना गाइस, मेंडल की जीवनी रहस्यमयी और प्रेरणास्पद। गाइस, हमारा ये डिस्कशन NCERT पर बेस्ड है। हम प्रत्येक पॉइंट और प्रत्येक डायग्राम का विस्तृत डिस्कशन करते हैं, जिससे कोई डाउट न रह जाए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे निसंदेह पूछिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और अंत में जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाएं, तो हमें फॉलो करिए और अपने दोस्तों को भी अवश्य बताइए। थैंक यू।